हेलो दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी गैप के बाद मैं वीडियो बना पा रहा हूँ बिकॉज मेरे कुछ पर्सनल रीजन थे, इसकी वजह से मैं बिजी था। साथ साथ मैं कुछ स्टॉक्स हैं उनके ऊपर रिसर्च कर रहा था। अब वो जो लिस्ट है वो पूरी तरीके से तैयार है। मैंने आपके लिए फंडामेंटली और टेक्निकली जो सबसे बेस्ट शेयर हैं हर एक सेक्टर के, उनको चूज़ किया है, उनको हर एक पैरामीटर पे जांचा है, उसको टेस्ट किया है और उसके बाद मैंने एक लिस्ट तैयार करी है। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो सीरीज़ बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपके साथ जो भी वो कंपनी है, जो भी वो शेयर है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए आज हम बात करते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की। जैसा कि आपको पता है निफ्टी 50 17,000 को क्रॉस कर चुका है। तो क्या जो हमारे मीडियम टर्म के, जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं, उनको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर उनको होल्ड करना चाहिए? तो देखते हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे हम निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और जो टॉप के हमारे जो ब्लू चिप कंपनी है उनके शेयर यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक या आने वाले सेशंस में मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है। तो दोस्तों देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों एनालिसिस शुरू करते हैं निफ्टी 50 के वीकली चार्ट के साथ। वीकली चार्ट दोस्तों मैंने इसलिए लगाया है सो डैट कि जो हम ट्रेंड है, जो हमारा मीडियम टर्म का ट्रेंड है, उसको समझ सकें। क्योंकि रिटेलर के साथ क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा बियरिश या बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाता है। जैसे ही मार्केट ऊपर गई वो एकदम से बुलिश हो गया, जैसे ही मार्केट नीचे 2-3 दिन गिरती है वो बियरिश हो जाता है। तो उसका जो है एक बार ट्रेंड जानना, इंडेक्स का ट्रेंड समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप क्लियर कट देख पा रहे होंगे चैनल है जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी बताया था और उस चैनल को बहुत ही शानदार तरीके से इंडेक्स फॉलो कर रही है। अगर आपने इस चैनल को फॉलो किया होगा और अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आप बहुत अच्छे से ट्रेड ले पाए होंगे। जब भी चैनल के लोअर पार्ट पे आए तो यहाँ पे बाइंग बनती थी और ऊपर की तरफ चैनल के अपर पार्ट पे आप सेल कर सकते थे और उसको बहुत ही शानदार तरीके से ये फॉलो कर रहा है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, डाउन अप देन डाउन अप, उसके बाद फिर से चैनल के लोअर पार्ट से डाउन होके अब शायद अपवर्ड मूवमेंट की तैयारी कर रहा है, यानी कि हो सकता है अब चैनल के अपर पार्ट को टेस्ट करे जो कहीं ना कहीं 17,400, 500 और 17,600 के आसपास तक भी जा सकता है। हालांकि एक चीज़ दोस्तों देखने की ये बहुत ज़रूरी है कि शॉर्ट टर्म का ट्रेंड भले ही पॉजिटिव हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि मार्केट हो सकता है चैनल की अपर पार्ट पर जाए, अभी 17,150 के आसपास है, हो सकता है 17,400, 500 भी जाए, लेकिन अभी जो मीडियम ट्रेंड है वो अभी भी नेगेटिव है। आप यहाँ देख सकते हैं प्रीवियस जो स्विंग हाई है इंडेक्स ने अभी तक नहीं निकाला, यानी कि अभी भी लोअर हाई की फॉर्मेशन है और साथ साथ आप यहाँ देखिए लोअर लो की फॉर्मेशन है, यानी कि जो मीडियम टर्म का ट्रेंड है निफ्टी 50 इंडेक्स का अभी भी बियरिश है। आप इस चैनल को प्ले कर सकते हैं। चैनल के अपर पार्ट पे रिवर्सल कैंडल दिखते ही आप सेल करेंगे और लोअर पार्ट पे रिवर्सल कैंडल दिखते आप बाई कर सकते हैं। चलिए वो तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल जो है मैं आपको वीकली चार्ट के हेल्प से यही बताना चाहता हूँ कि जो ट्रेंड है मीडियम टर्म का अभी भी नेगेटिव ही है। जब तक इस चैनल का ये ब्रेकआउट नहीं कर लेता और जो प्रीवियस स्विंग हाई है आप मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 18,200 के आसपास, उसको नहीं निकाल लेता, तब तक हम मानेंगे कि जो इंडेक्स का मीडियम टर्म का ट्रेंड है वो अब जो है बुलिश फेज के अंदर चला जाएगा। अगर ये दोनों कंफर्म हो जाते हैं, आपका 18,200 और साथ साथ चैनल का ब्रेकआउट, ये दोनों निकल जाते हैं, तो फिर आपका जो मीडियम टर्म का ट्रेंड है वो भी बुलिश हो जाएगा। चलिए अब डेली चार्ट लगाते हैं सो डैट कि हमें नेक्स्ट वीक के लेवल पता लग सके कहाँ से हम बाई और सेल कर सकते हैं। तो अनडाउटेडली आप यहाँ देख सकते हैं कि जो निफ्टी 50 इंडेक्स है डेली चार्ट के ऊपर काफ़ी बुलिश है। 200 दिनों की मूविंग एवरेज है 17,020 या 30 के आसपास, उसका इसने ब्रेकआउट कर दिया है, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर जो फैक्टर्स हैं वो ओवरबॉट हो गए हैं, आरएसआई ओवरबॉट की तरफ बढ़ रहा है, ग्रीड जोन के अंदर मार्केट एंटर कर रही है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। आपके लिए काफ़ी जो अभी इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो होगा 17,000 का। 17,000 के नीचे फिसला तो आने वाले सेशंस में ये हो सकता है नीचे की तरफ आपको 16,900, 16,800 तक के लेवल दिखाए हुए। 16,800 के आसपास यहाँ पे ये हो सकता है रिवर्सल कैंडल बनाए और ऊपर की तरफ जाए।
ये भी हो सकता है दोस्तों कि यहाँ पे ये टाइम वाइज करेक्शन दे, बिकॉज ओवरबोट है ग्रीड के अंदर, ग्रीड जोन के अंदर ये एंटर कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत ही साइडवेज हो फिर ऊपर की तरफ जाए। या फिर ये भी हो सकता है दोस्तों कि ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं ले, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है थोड़े दिन टाइम वाइज करेक्ट करता है तो बढ़िया है, फिर यहीं से ही ये ऊपर जाएगा फिर से, और यहाँ उस चैनल का जो अपर पार्ट है उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा 17,400, 500, 600 तक। और अगर यहाँ से नहीं घूमता तो फिर ये हो सकता है 17,300 से 400 के आसपास यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, फिर हो सकता है यहाँ रिवर्सल कैंडल बनाए, बिकॉज मार्केट ग्रीड जोन के अंदर है। जब भी ग्रीड या ओवरबॉट जोन के अंदर जाती है मार्केट तो ज़रूर से ज़रूर थोड़ी बहुत करेक्शन आती है। तो ओवरऑल चार्ट दोस्तों पॉजिटिव है, और यहाँ जब तक ये यहाँ चैनल के अपर पार्ट तक नहीं जा लेता, यहाँ पे थोड़ा बहुत अभी भी रूम बचा हुआ है। अभी इंडेक्स 17,150 के आसपास है, तो यहाँ से 300-400 पॉइंट का अभी भी ऊपर की तरफ मूवमेंट बचा हुआ है। तो इमीडिएट सपोर्ट हो गया 17,000 का, उसके नीचे सपोर्ट हो गया 16,800 का, और जो सबसे नीचे यहाँ पे सपोर्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट वो है हमारा 16,400 के आसपास का। रेजिस्टेंस की बात करें दोस्तों तो इसका जो हाई है लगभग 17,180, वही हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर निकला तो ये 17,250, 300 और 17,400 तक के मूवमेंट आपको दे सकता है। लेकिन वो जो मूवमेंट रहेगा वो उसके अंदर जो ट्रेड बनेगा उसके अंदर हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी कम रहेगा, बिकॉज मार्केट ओवरबॉट है और वहाँ से कभी भी करेक्शन आ सकती है। तो सबसे बेटर ट्रेड ये है दोस्तों कि यहाँ से एक बार 17,000 को ब्रेक करे, यहाँ पे 16,800, 16,400 के आसपास रुके और फिर दोबारा से इसको निकाले, तो सबसे बढ़िया ट्रेड, सबसे सेफ ट्रेड बनेगा। फिर ये आराम से 17,400, 500, 600 को टेस्ट करेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब चैनल का ब्रेकआउट दे देगा और साथ साथ 18,200 के ऊपर ये सस्टेन करने लगेगा, ट्रेड करने लगेगा, तो समझ लीजिएगा कि ये आपका चैनल का ब्रेकआउट हो गया है। अब काफ़ी तेज़ी ऊपर की तरफ आ सकती है। या फिर दोस्तों ये होगा कि जैसे कि पहले इसने यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लिया था, बार बार ये बहुत बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिए जो है चैनल के अपर पार्ट पे, तो हो सकता है यहाँ पे ये कहीं ना कहीं इस जोन के अंदर जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ 17,400, 17,500, 600, तो इस जोन के आसपास ये कहीं रिवर्स भी हो सकता है। यहाँ से फिर से रिवर्सल कैंडल बनाएगा और फिर नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। हालांकि वन वे मूवमेंट दोस्तों कभी नहीं होता, नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर हो सकता है फिर से नीचे आए फिर ऊपर जाए, कुछ इस तरीके से मूवमेंट ये दिखा सकता है। और ये भी हो सकता है कि चैनल का जो लोअर पार्ट है उसको टेस्ट करने की कोशिश करे। हालांकि दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है यहाँ से, क्योंकि अब पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहे हैं, पूरा जो है जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो जो है बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, तो हो सकता है यहाँ से इस चैनल का ब्रेकआउट भी दे सकता है। लेकिन आप लेवल पे फोकस रखिएगा, यहाँ अलर्ट ज़रूर रहिएगा। एक बार आपको रिवर्सल कैंडल दिखती है तो जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं या इवन जो मीडियम टर्म के ट्रेडर हैं वो एक बार यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फिर नीचे की तरफ आपको जब आएगा तो वहाँ पे आप धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में बाई कर सकते हैं। हो सकता है चैनल के लोअर पार्ट को भी टेस्ट करें, तो डिपेंड करता है किस तरीके की सिचुएशन वहाँ पे बनती है। ओवरऑल आपको इस जोन में अलर्ट रहना है, और ब्रेकआउट हो जाए दोस्तों तो उससे बढ़िया बात क्या होगी। लेकिन कंफर्मेशन मैंने आपको बताया 18,200 चैनल का ब्रेकआउट, तो उस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। चलते हैं हम निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर। निफ्टी बैंक का भी दोस्तों हमने वीकली चार्ट लगाया है, तो यहाँ पे आप देखिए निफ्टी बैंक जो है निफ्टी 50 से थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट इसी की वजह से जो है निफ्टी 50 के अंदर काफ़ी अच्छी मूवमेंट हमें दिखाई दे रही है। यहाँ आप देखिए जो चैनल था हमारा इसने ऑलमोस्ट उसका ब्रेकआउट कर दिया है, यहाँ आप वीकली चार्ट के अंदर देख सकते हैं। और यहाँ इसका एक रेजिस्टेंस एरिया भी है, यानी कि अभी जहाँ पर यह स्टैंड कर रहा है लगभग 37,500 के आसपास, तो इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है दोस्तों वो है 37,700, 800 और 37,900 के आसपास इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। तो देखते हैं उसको ये कैसे निकाल पाता है। डेली चार्ट पे थोड़ी सी पिक्चर और हमारी क्लियर हो जाएगी। डेली चार्ट पे चलते हैं तो आप देखिए ये यहाँ पे आ चुका है। मैंने आपको बताया कि यही इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 37,800 से 37,900, 38,000 का एरिया इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर 38,000 को निकालता है तो ये हो सकता है फिर आपको ऊपर की तरफ आराम से 38,400 और 38,700 से 800 तक के, यानी कि ये जो यहाँ जो स्विंग हाई है ये वाला
38,750 के आसपास यहाँ तक के मूवमेंट आपको ये दे सकता है। और ये भी हो सकता है दोस्तों कि यहाँ से रेजिस्टेंस ले और फिर से नीचे की तरफ आए और इस चैनल को एज ए सपोर्ट जो है यूज भी कर सकता है। तो दोनों के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। बाइंग बनेगी हमारी लगभग आप मान सकते हैं 38,000 के ऊपर हम बाइंग करेंगे। 38,000 के ऊपर जब हम बाइंग करेंगे तो हमारा टारगेट रहेगा 38,400 से लेके 38,700 से 800 का। अगर सपोर्ट की बात करें, इमीडिएट सपोर्ट या जहां से हमें सेल की पोजीशन लेनी है, वो होगा दोस्तों 37,100। अगर 37,100 के नीचे ये ट्रेड करता है तो इसमें थोड़ी बहुत करेक्शन आएगी। हो सकता है अभी जो चैनल का इसने ब्रेकआउट दिया है तो इस चैनल का जो अब ये सपोर्ट के जैसे काम करेगा, क्योंकि पहले ये जो चैनल का अपर पार्ट था इसके रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो अब हो सकता है इसके लिए सपोर्ट का काम करे और ये चैनल का यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको टेस्ट करने के लिए आए। तो 37,100 के नीचे सेल बनेगी तो इसको लगभग 36,800 एंड इवन 36,400 या 36,200 तक के जोन के आसपास ले जा सकती है। तो वहाँ पे आपको इस एरिया में दोस्तों आपको रिवर्सल कैंडल ढूंढने की कोशिश करनी है। ये वाला जो एरिया रहेगा यहाँ पे आप रिवर्सल कैंडल ढूंढने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे मेरे हिसाब से जो एसएल रहेगा, यानी कि वो लेवल जब हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो है इस चैनल का ब्रेकआउट फेल हो गया, वो होगा 36,000 का। अगर 36,000 के नीचे ये कंटिन्यूसली ट्रेड करता है तो फिर हम मानेंगे जो चैनल का जो ब्रेकआउट है वो फेल हो गया। फिर नीचे की तरफ ये आराम से आपको 35,500 और 34,600 से 700 तक के लेवल दिखा सकता है। तो हम लेवल्स के ऊपर ट्रेड करेंगे। ओवरऑल बैंक निफ्टी का भी चार्ट काफ़ी पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। 36,200-300 के आसपास ये मिले, यहाँ पे रिवर्सल कैंडल दिखे तो फिर से एक बाइंग बनेगी और ऊपर की तरफ फिर से ये 37,800 38,000 के लेवल को टेस्ट करता हुआ दिखेगा। ऊपर और नीचे हर तरीके के लेवल मैंने आपको बता दिया, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ हैवीवेट स्टॉक्स हैं उनका भी एक बार चार्ट पर एनालिसिस कर लेते हैं, जिससे हमें एक बार और आइडिया मिल जाएगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है वो किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के चार्ट की। यहाँ पे हमने वीकली चार्ट लगाया है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी एक चैनल के अंदर बहुत अच्छे से अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है। आप यहाँ देखिए, आप बहुत अच्छे से ये ऊपर की तरफ प्रोपोगेट कर रहा है। लगातार जो है लोअर पार्ट से सपोर्ट लेता है, अपर पार्ट से रेजिस्टेंस लेता है। और मैंने इसके अंदर आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी बताई थी, अगर आपने वो इम्प्लीमेंट करी होगी तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। फिलहाल अगर बात करें तो वीकली चार्ट पे इसका अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई देता है 2350 और रेजिस्टेंस दिखाई देता है लगभग 2530 से 2550 के आसपास। अगर डेली चार्ट पे चलें तो यहाँ पे पिक्चर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। डेली चार्ट पे चलते हैं तो दोस्तों अभी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2530 से 2550 2520 ये पूरा एरिया इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी कि यहाँ से अगर इसको ऊपर की तरफ फर्दर मूवमेंट देना है तो कम से कम इसको 2550 के ऊपर डेली कैंडल से क्लोज करना पड़ेगा वॉल्यूम के साथ, और वहाँ पे सस्टेन भी करना पड़ेगा। अगर ये 2550 55 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है देन ये आराम से आपको 2600 2650 और 2700 तक के भी लेवल दिखा सकता है। वैसे यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस एरिया है, अभी तक इसने रिवर्सल कैंडल नहीं बनाई है, लेकिन अगर ये यहाँ से घूमता है नीचे की तरफ जाता है तो फिर इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा लगभग दोस्तों 2450 के बाद 2400 और 2350 से 2360। यहाँ पे अगर आपको मिले 2350 2360 2370 के जोन में आप रिवर्सल कैंडल देखें और यहाँ पे फिर से बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी के साथ इसको यहाँ पे बाई कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये इमीडिएट रेजिस्टेंस के आसपास है। जो शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करते हैं वो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और फ्रेश जो मूवमेंट आएगी यहाँ पे ब्रेकआउट पे आएगी जो होगा 2550 के अबोव। नेक्स्ट चार्ट रहेगा HDFC का। HDFC का अगर वीकली चार्ट देखें तो ये भी रेजिस्टेंस एरिया के HDFC के डेली चार्ट के ऊपर। तो यहाँ हम डेली चार्ट लगाते हैं। ये देखिए पहले भी इसने इसी एरिया के आसपास आप देख सकते हैं 2380 2390 2400 का एरिया, यहीं से इसने रेजिस्टेंस लिया था, फिर नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हालांकि अभी प्रॉपर रिवर्सल कैंडल यहाँ नहीं बनी है। अगर 2400 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप बिल्कुल बाइंग पोजीशन में जाएंगे 2450 2500 के टारगेट के लिए। और अगर ये यहीं से रिवर्स हो जाता है इमीडिएट सपोर्ट रहेगा मेरे हिसाब से 2330 का। अगर 2330 के नीचे फिसलता है तो फिर ये 2300
2250 2260 तक के लेवल नीचे की तरफ दिखाएगा। नीचे 2240 2250 के आसपास रिवर्सल कैंडल बनाता हुआ दिखे तो वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल रेजिस्टेंस के आसपास है, हो सकता है यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट दे, या भी यह भी हो सकता है कि यहाँ से ब्रेकआउट करे। फिलहाल अभी तक रिवर्सल कैंडल नहीं बनी है, तो उस रिवर्सल कैंडल के हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे। नेक्स्ट जो चार्ट रहेगा वो है HDFC बैंक का। HDFC बैंक का जो वीकली चार्ट के ऊपर अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि शायद इसके अंदर ब्रेकआउट हो गया, बिकॉज इसका जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था 1380 1400 1420 का, उसने जो है निकालने की कोशिश करी है HDFC बैंक ने। लेकिन जब हम डेली चार्ट पे चलते हैं तो और ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी। ये देखिए यहाँ पे ये जो एरिया था ये इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। 1380 1400 1420 मल्टीपल टाइम यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया था। लेकिन जब हम डेली चार्ट पे कैंडल देखते हैं तो ब्रेकआउट के टाइम पे जो कैंडल होनी चाहिए बुलिश होनी चाहिए, साथ साथ वॉल्यूम भी एवरेज से अबव होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे जो वॉल्यूम है वो रेड के अंदर है, यानी कि सेलिंग है। मतलब कि जो नीचे फंसे हुए जो इन्वेस्टर थे, ट्रेडर थे, उन्होंने यहाँ पे अपनी पोजीशन प्रॉफिट बुकिंग करी है। और साथ साथ कैंडल जो बनी वो हैंगिंग मैन टाइप कैंडल है, यानी कि ये ब्रेकआउट जो है कहीं ना कहीं फेल हो सकता है। कंफर्म नहीं है दोस्तों, लेकिन फेल हो सकता है और उसके लिए इसको ट्रेड करना पड़ेगा 1400 के नीचे। अगर ये 1400 के नीचे ट्रेड करता है, सस्टेन करता है, तो समझ लीजिए ब्रेकआउट फेल हो गया। फिर ये फिर से नीचे की तरफ फिसलेगा 1370 1360 एंड 1340 तक के लेवल के आसपास आ सकता है। 1340 के आसपास रिवर्सल कैंडल मिले बिल्कुल खरीदिएगा, नीचे की तरफ भी मिले 1270 1280 के आसपास वहाँ भी खरीदिएगा। अल्टीमेट स्टॉप लॉस इसके अंदर रहेगा दोस्तों 1240 से 1250 का। उसके नीचे फिसला तो इसके अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट आ सकती है। फिलहाल ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, रिवर्सल कैंडल बनाई है, तो यहाँ पे अलर्ट रहिएगा। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है। और ऊपर की तरफ के लेवल ही बता देता हूँ दोस्तों, अगर 1440 1450 को निकालने में कामयाब हो जाता है और वहाँ पे ऊपर सस्टेन करता है, या फिर ये हो सकता है कि ये 1400 1420 के एरिया के आसपास यहीं पे जो है रेंज बाउंड होकर यहीं पे ट्रेड करे और फिर इसको निकाले 1440 को, तो फिर ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा, वॉल्यूम भी आ जाए तो फिर ये ऊपर की तरफ आपको अच्छा खासा लगभग 100 रुपये का मूवमेंट ऊपर की तरफ ये आपको दे सकता है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा दोस्तों ICICI बैंक का। ICICI बैंक ने दोस्तों जब से इस ब्लैक कलर की ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट दिया है उसके बाद इसने अच्छा खासा मूवमेंट हमें दिया है। हालांकि फ़िलहाल ये जो अपने रेजिस्टेंस एरिया के आसपास एंटर कर रहा है, लेवल है आपका 825 से 830 835 840 का पूरा एरिया इसके लिए जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हो सकता है यहाँ से ये जो रिवर्सल कैंडल बनाए और नीचे की तरफ आ सकता है। अगर हम डेली चार्ट पे चलें तो देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से कैंडल बन रही है। ये देखिए आप, जब पहले यहाँ पे इस एरिया के आसपास आया था तो यहाँ पे बिल्कुल एक परफेक्ट शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी। उसके नीचे जब इसने क्लोजिंग दी तो ये काफ़ी नीचे तक गया था। तो फिलहाल दोस्तों हो सकता है थोड़ी बहुत एक आपको मूवमेंट ज़रूर मिल सकती है। जब ये 825 के ऊपर ट्रेड करेगा तो हो सकता है आपको 835 840 तक के मूवमेंट दिखा दे, लेकिन वहाँ पे दोस्तों आपको ट्रैप नहीं होना है। मेरे हिसाब से 835 840 के एरिया के आसपास ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, तो वहाँ पे कैंडल देखनी बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से ये रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ ये आ सकता है, तो आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लिया है तो यहाँ इस एरिया के आसपास आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस की बात हो गई, इमीडिएट सपोर्ट रहेगा मेरे हिसाब से दोस्तों 800 रुपये का। 800 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो फिर थोड़ी बहुत गिरावट इसके अंदर आएगी। हालांकि चार्टिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 780 और हो सकता है 750 से 740 के लेवल को टेस्ट करे। वहाँ पे आपको फिर से रिवर्सल कैंडल देख के बाइंग की पोजीशन लेनी है। 740 750 760 का एरिया इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। तो फिलहाल ये भी रेजिस्टेंस के आसपास है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक के अंदर देखें दोस्तों तो ये जो है चार्ट ICICI बैंक के मुकाबले थोड़ा सा वीक दिखाई देता है। फिलहाल जो है अगर देखा जाए तो 740 के आसपास इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर उसको निकालेगा तो 750 760 तक ये जा सकता है, लेकिन वहाँ पे स्ट्रेट लाइन का रेजिस्टेंस आ जाएगा। यानी कि ऊपर की तरफ का जो मूवमेंट है वो हमें काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ जो रूम है वो काफ़ी कम है। डेली चार्ट के अंदर अगर देखें हम लोग इसको,
तो आपको क्लियर कट पता लग जाएगा कि 740 के आसपास इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। उसको निकाला तो 750 760 तक ज़रूर जा सकता है, लेकिन यहाँ पे इसको डबल रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। ये ब्लैक कलर की ट्रेड लाइन है ये भी, और प्रीवियसली यहाँ पे स्विंग हाई थे, तो ये इसके लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग की सोच सकते हैं। और इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो रहेगा दोस्तों वो 700 के आसपास। 700 के नीचे फिसला तो फिर से 690 680 और हो सकता है नीचे की तरफ 660 650 के लेवल को टेस्ट करें। नीचे की तरफ जब भी आपको ये मिलता है, अगर इस रेंज के अंदर मिलता है 660 650 या फिर नीचे भी मिलता है 640 630 के आसपास, तो वहाँ पे आप इसको बाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर स्ट्रिक्ट एसएल रहेगा 600 का 600 रुपये का। अगर 600 के नीचे सस्टेन करता है तो इसमें से मीडियम टर्म वाले और शॉर्ट टर्म वाले तो ऑब्वियस है, उनको भी एग्जिट करना है, वो भी इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। तो ये भी दोस्तों हो सकता है यहाँ से ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस ले, या हो सकता है यहीं से रेजिस्टेंस ले और नीचे की तरफ यहाँ से आ सकता है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा हमारा कोटक महिंद्रा बैंक का। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसने जो निफ्टी बैंक की रैली है उसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया, और जो रेजिस्टेंस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था 1840 1850 1860 का एरिया, उसको ये नहीं निकाल पा रहा है। जब तक ये 1860 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे लेता, सस्टेन नहीं कर लेता, तब तक यहाँ के इसके अंदर कोई खास अपवर्ड मूवमेंट नहीं आएगी। हाँ, अगर दोस्तों ये इसको निकाल देता है, यानी कि 1860 के ऊपर क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो यहाँ से आराम से 100 पॉइंट की मूवमेंट आपको बिल्कुल आराम से मिल जाएगी। यानी कि 1900 1950 1960 तक के लेवल आपको आराम से वहाँ से दिखा सकता है। अगर डेली चार्ट के ऊपर चले तो यहाँ पे देखिए, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इसकी 200 दिनों की मूविंग एवरेज भी है, और साथ साथ ये जो एरिया है पूरा इसके रेजिस्टेंस का काम काफ़ी टाइम से कर रहा है, तो इसको निकाल नहीं पा रहा है। या जैसे इसको निकालेगा आपको लगभग 100 पॉइंट की मूवमेंट आसानी से मिल सकती है। तो यहाँ से ये भी चांसेस हैं कि ये यहाँ रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से ये नीचे की तरफ घूम जाए। घूमने के लिए इसको दोस्तों 1790 के नीचे ट्रेड करना पड़ेगा। अगर 1790 के नीचे ट्रेड करता है तो समझ लीजिए इसके अंदर एक सेल की पोजीशन भी आप ले सकते हैं। फिर आराम से 1760 1730 और हो सकता है 1700 1680 तक के लेवल दिखाए। इसके लिए अल्टीमेट सपोर्ट एरिया रहेगा 1600 का। 1600 को ब्रेक करता है तो फिर इस चार्ट के अंदर भी बड़ी गिरावट हो सकती है। तो आप लेवल के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। 1860 के ऊपर आप बायर बनेंगे, 1800 के नीचे आप सेल की पोजीशन भी ले सकते हैं। चॉइस जो है दोस्तों आपकी है। बीच में जो लेवल्स हैं सपोर्ट के, रेजिस्टेंस के, वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट चार्ट रहेगा एसबीआई का। एसबीआई के अंदर देखें तो लगातार ये अपना ऑल टाइम हाई के आसपास बना हुआ है। यहाँ पे हालांकि एक ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ से ये, क्योंकि प्रीवियसली 2 बार रेजिस्टेंस ले चुका है, तो यहाँ से भी ये रेजिस्टेंस ले सकता है। यानी कि फ़िलहाल ये जो चार्ट है अपने काफ़ी जो इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ पे पहुँच चुका है। और आप देख सकते हैं एक रिवर्सल कैंडल भी इसने बनाई है। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए, ये रिवर्सल कैंडल बनाई है रेजिस्टेंस के आसपास। तो यहाँ आप मेरे हिसाब से 520 इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। 520 के नीचे फिसला तो फिर ये आराम से आपको 510 500 और हो सकता है 480 तक के लेवल दिखाए। 480 470 के आसपास इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो वहाँ पे हमें देखना होगा ये किस तरीके से सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेता है तो फिर से ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा। लेकिन फ़िलहाल मेरे हिसाब से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है। तो यहाँ से अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आपने ये लिया है तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। हाँ, अगर इसको ब्रेकआउट देना है दोस्तों तो फिर मेरे हिसाब से इसको कम से कम 550 के ऊपर विद वॉल्यूम जो है और एक बुलिश कैंडल से क्लोजिंग देनी पड़ेगी और उसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर ये 550 को निकाल देता है तो इसके अंदर काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट होगा। ये पूरी जो रेंज है जो काफ़ी दिनों से बना रहा है उसका ब्रेकआउट होगा। फिर यहाँ से कम 100 पॉइंट तक की और मूवमेंट यानी फर्दर 600 650 तक के लेवल दिखाएगा। लेकिन वो ब्रेकआउट के बाद है। फिलहाल दोस्तों ये रेजिस्टेंस के आसपास है, रिवर्सल कैंडल बना दी है। तो मेरे हिसाब से 520 के नीचे अगर ये फिसलता है तो आप जो नीचे की यहाँ पे एक सेल की पोजीशन ले सकते हैं और नीचे की तरफ 500 480 तक के टारगेट आपको इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। बाइंग भी मैंने आपको बता दी कि नीचे की तरफ हम करेंगे 480 के आसपास या फिर ब्रेकआउट 550 के ऊपर सस्टेन करने के बाद। नेक्स्ट चार्ट रहेगा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के अंदर अगर देखा जाए तो पिछले 2 दिनों में काफ़ी अच्छी मूवमेंट हुई है। आई थिंक 12 से 13% ये भाग चुका है। लेकिन अगर आप चार्ट पे देखें तो दोस्तों एक्चुअली ये अपने रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आ गया है। यानी कि जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर है
उनको यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। और जो नए जो बायर हैं उनको मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे एंट्री नहीं करनी चाहिए, नीचे कहीं एंट्री आप करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। मैं एक बार डेली चार्ट लगाता हूँ तो उससे और ज़्यादा हमें क्लियरिटी मिलेगी। यहाँ आप देख सकते हैं जब भी इसके आसपास आया है तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया है, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक रिवर्सल टाइप कैंडल ही यहाँ बनी है। हालांकि हम लेवल्स पे काम करेंगे, सेंटीमेंट के ऊपर काम नहीं करेंगे। यानी कि अगर 7300 के ऊपर 7300 के ऊपर अगर बजाज फाइनेंस सस्टेन करेगा, क्लोज करेगा, तो हम मानेंगे कि ये वाले जो ट्रेंड लाइन इसका ब्रेकआउट हो गया, फिर ये आराम से आपको 7600 एंड इवन फर्दर जो है इसके ऑल टाइम हाई तक के लेवल दिखाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत भाग चुका है, एक बार यहाँ पे ये ज़रूर रेजिस्टेंस लेगा और उसके लिए इसको 7100 के नीचे ट्रेड करना पड़ेगा। 7100 के नीचे ट्रेड करेगा तो फिर ये फिसल के आएगा 6800 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। वहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता तो फिर ये 6400 से 6500 के आसपास भी आ सकता है। तो जहाँ पे भी आपको रिवर्सल कैंडल मिले वहाँ पे आप इसके अंदर नीचे की तरफ एंट्री बना सकते हैं। फिलहाल फ्रेश एंट्री नहीं बनाइए, जिसने पुरानी एंट्री बना रखी है वो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ब्रेकआउट का लेवल भी हालांकि मैंने आपको बता दिया ऊपर की तरफ, और इमीडिएट सपोर्ट दोस्तों 7100 का रहेगा। उसी के नीचे एक सेल की पोजीशन बनेगी जो इसको 6800 और 6500 तक ले जा सकती है। चलिए दोस्तों, अब कुछ आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनियों और एफएमसीजी की दिग्गज कंपनियों का भी एक बार चार्ट पे एनालिसिस देख लेते हैं, वो किस तरीके से बिहेव कर रही हैं। तो टीसीएस की बात करें तो टीसीएस का यहाँ वीकली चार्ट लगाया है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसका 3400 के आसपास उसको ब्रेक कर देगा तो यहाँ पे 2900 3000 तक के लेवल दिखाएगा। तो यहाँ आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, जो लो बना है लगभग 2953 के आसपास बनाया है, यानी कि हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो गया। तो अभी यही जो एरिया होगा इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 2950 के आसपास। जहाँ तक रेजिस्टेंस की बात है दोस्तों, तो 3300 से 3400 का ये 100 पॉइंट का एरिया पूरा इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो यहाँ से इसको निकाल पाना काफ़ी मुश्किल होगा। डेली चार्ट पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं किस तरीके से कैंडल बनी है। तो डेली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ आप मल्टीपल टाइम देख सकते हैं, यहाँ इसने सपोर्ट लिया था, अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम ये कर सकता है। हो सकता है ऊपर की तरफ अगर ये इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 3340 के आसपास है। अगर 3340 इसने निकाला तो हो सकता है आपको ये 3380-90 तक के मूवमेंट दिखा दे। लेकिन वहाँ पे दोस्तों आपको अलर्ट रहना है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। रिवर्सल कैंडल दिखे तो बिल्कुल आप वहाँ पे बुक कर लीजिएगा। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो दोस्तों मेरे हिसाब से इमीडिएट सपोर्ट है इसका लगभग 3250 के आसपास। 3250 के नीचे फिसलता है तो हो सकता है एक बार आपको 3200, 3100 और 3000 तक के लेवल फिर से ये दिखा दे। तो दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं अपने रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच गया। अगर आपने नीचे लिया है, शॉर्ट टर्म का व्यू है, तो यहाँ पे 3400 के आसपास आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ऊपर की तरफ इसको मूवमेंट देने के लिए मेरे हिसाब से कम 3450 के ऊपर लगातार ट्रेड करना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा, तब हम मान सकते हैं कि ये इस रेजिस्टेंस का जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट हो गया, फिर ये ऊपर के मूवमेंट के लिए तैयार है। नेक्स्ट जो है शेयर रहेगा दोस्तों इन्फोसिस का। इन्फोसिस भी जो देखा जाए तो अपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास है। एरिया रहेगा 1550 से 1560 का। अगर उसको ये निकाल देता है दोस्तों तो यहाँ से लगभग हमें 100 पॉइंट तक की मूवमेंट मिल सकती है, यानी कि ये आराम से आपको 1600-1650 तक के लेवल ऊपर की तरफ दिखा सकता है। डेली चार्ट के ऊपर देखें तो ये देखिए यहाँ पे इसने मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया है। ये देखिए शूटिंग स्टार कैंडल, यहाँ पे भी शूटिंग स्टार टाइप कैंडल थी, तो यहाँ पे बहुत बार रेजिस्टेंस ले चुका है। तो यहाँ पे आपको अलर्ट रहना है। हालांकि अभी तक इसने रिवर्सल कैंडल नहीं बनाई तो आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए वेट कर सकते हैं। अगर आपने नीचे कहीं लिया है तो जब रिवर्सल कैंडल बनाए इस एरिया के आसपास तब आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, नहीं तो आप इसको कंटिन्यू होल्ड करेंगे। 1560 के ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा, क्लोज करेगा, तो यहाँ से ये भी अच्छी खासी मूवमेंट देगा आपको। लगभग जैसे मैंने आपको बताया कि 100 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगी। तो फिलहाल इमीडिएट रेजिस्टेंस के आसपास है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट रहेगा 1520 का, उसके नीचे फिसला तो 1500, 1460-70 के आसपास ये आने की कोशिश करेगा। फिर वहाँ पे हमें देखना होगा, अगर ये वहाँ पे रिवर्सल बनाता तो वहाँ बाइंग करेंगे, नीचे की तरफ मिलता है तो वहाँ पे भी बाइंग बन सकती है। और यहाँ जो है इसका अल्टीमेट सपोर्ट रहेगा 1350-1360 के आसपास, जहाँ इसने प्रीवियस जो है स्विंग लो बनाया था। नेक्स्ट चार्ट रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर का। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर अगर देखा जाए तो इसने इस जो पूरी रेंज थी उसका ब्रेकआउट दिया है, तो चार्ट के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव है।
लेवल आप नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, 2670 के ऊपर अगर ये ट्रेड करेगा, क्योंकि यही इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 2670 के ऊपर, अगर इसने ट्रेड किया, सस्टेन किया, तो फिर आपको आराम से 2700, 2750 और 2800 तक के ये लेवल आसानी से दिखा सकता है। और अगर यहाँ से ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादातर जो इंडेक्स है या शेयर है ओवरबॉट है, तो हो सकता है यहाँ से एक बार ये अपना जो सपोर्ट जोन है, जो पहले इसकी रेजिस्टेंस था 2450 के आसपास, उसको भी टेस्ट करने के लिए आ सकता है। उसके लिए मेरे हिसाब से इसको क्लोज़ करना पड़ेगा लगभग 2520 के नीचे। 2520 के नीचे क्लोज करता है तो 2500 और 2460-70 के एरिया जो इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, वहाँ टेस्ट करने के लिए आ सकता है। बस आपको वहाँ पे रिवर्सल कैंडल ढूंढनी होगी 2450 2460 के आसपास, और वहाँ पे फिर से आप बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं ऊपर के टारगेट के लिए। जो है चार्ट के ऊपर ये काफ़ी अच्छा है, और जिसका जो स्ट्रक्चर है क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है तो वो भी काफ़ी शानदार है। तो मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में आपको आराम से 2700-2800 तक के लेवल दिखा सकता है, प्रोवाइडेड ये जो है नीचे की तरफ आपको मिले और ऊपर की तरफ फिर ये इसको निकाले, तो और भी ज़्यादा जो है इसका मूवमेंट रिलायबल रहेगा। और अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 2660 जो है इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, जो शायद मैंने आपको बता दिया। जो इसको निकालेगा तो ये ऊपर की तरफ 2800 तक जा सकता है। नेक्स्ट जो एफएमसीजी सेक्टर के अंदर शेयर रहेगा आईटीसी का। आईटीसी के ऊपर मैं काफ़ी बुलिश हूँ। बहुत टाइम बाद दोस्तों इसने ये देखिए ये वाली जो ट्रेड लाइन है इसको निकाला है। प्रीवियस जो स्विंग हाई थे ये देखिए कभी 2013-14 के अंदर निकाले, जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करे, जिसको निकाल नहीं पा रहा था उसको भी इसने निकाला है। मैंने आपको 300 का टारगेट दिया था, देखिए 300 से बहुत ज़्यादा ये आई थिंक ऊपर 306 के आसपास का इसने हाई बनाया है, यानी कि हमारे सारे टारगेट इसके अंदर हिट हो गए हैं। फिलहाल ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास है, आप यहाँ देख सकते हैं। प्रीवियसली मल्टीपल टाइम ये 310, 315, 320 के एरिया के आसपास फंसा है, तो यहाँ पे ये भी फंस सकता है और नीचे की तरफ आ सकता है। तो इसके अंदर दोस्तों हमारे रिलायंस के जैसे बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रहेगी। तो मेरे हिसाब से जब भी आपको नीचे की तरफ ये मिलता है 280 के आसपास या 250 260 के आसपास मिलता है, तो आप बिल्कुल इसको बाय ऑन डिप के साथ खरीद सकते हैं। फिलहाल अगर ये 320 को निकालेगा, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस के आसपास है, 320 को निकालेगा तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट होगा, तो फिर ये अपना नया ऑल टाइम हाई निकालने की कोशिश करेगा। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 310 से 320 का रहेगा। सपोर्ट रहेगा मेरे हिसाब से 295 का। 295 के नीचे फिसला तो ये फिर 285, 280, 260, 70 एंड इवन 250 तक के लेवल को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। आप मेरे हिसाब से 280 से आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, और 250 तक जो पूरा आपके लिए बाइंग जोन का काम करेगा लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चार्ट रहेगा एशियन पेंट का। एशियन पेंट के अंदर अगर देखा जाए तो ये जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था 3280, 3300 के आसपास, उसने इसका लगभग ब्रेकआउट कर दिया है। डेली चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं। तो डेली चार्ट के ऊपर अगर देखा जाए तो लगभग इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया है। वॉल्यूम भी अच्छे खासे हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है ये ब्रेकआउट इसका सस्टेन कर जाए। इसका उसको सस्टेन करने के लिए मेरे हिसाब से 3280 के ऊपर लगातार कंटिन्यू ट्रेड करना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर ये कंटिन्यू ट्रेड करता है तो आपको ये बहुत ही आसानी से मेरे हिसाब से 3400 और 3500 तक के लेवल बनाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये भी हो सकता है ये आपको नया ऑल टाइम हाई बनाता हुआ दिखे। तो यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर ब्रेकआउट दिख रहा है, लेकिन लेवल्स पे दोस्तों ज़रूर काम करना है। अगर ये 3280 के ऊपर टिक पाया तो हम मानेंगे ब्रेकआउट कन्फर्म हो गया, बिकॉज ये भी जो है जैसे पूरी मार्केट ओवरबॉट है तो ये भी ओवरबॉट है। हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन हो, नीचे की तरफ आए, तो उसको नीचे की तरफ आना है। तो उसके लिए दोस्तों मेरे हिसाब से ये जब 3250 के नीचे ट्रेड करे तो आप समझ लीजिएगा फिर ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। 3250 के नीचे फिर दोस्तों 3200, 3100, 3000 के लेवल तक आ सकता है। यहाँ पे दोस्तों मल्टीपल टाइम इसने 3000 के आसपास सपोर्ट लिया है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल बाइंग की पोजीशन को मिस मत कीजिएगा। और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट कन्फर्म हो जाता है, यहाँ पे सस्टेन कर जाता है इस लेवल को, तो यहाँ से भी आपको अच्छा खासा एक मूवमेंट ऊपर की तरफ मिल सकता है। तो डेली चार्ट के ऊपर ये काफ़ी अच्छा हमें दिखाई देता है। बस थोड़ा बहुत अगर ये करेक्ट हो नीचे की तरफ कहीं
ये आए 3000 के आसपास, 3100 के आसपास, फिर वहाँ से फिर से घूम के फिर से ब्रेकआउट दे तो वो ज़्यादा रिलायबल रहेगा, बिकॉज यहाँ पे वन वे मूवमेंट हो चुका है। अब शायद ये जो ब्रेकआउट है उतना रिलायबल नहीं होगा, हालांकि वॉल्यूम ज़रूर है, कैंडल भी अच्छी है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, करेक्ट हो और फिर दोबारा से इसको निकाले तो फिर ये 3500 नया ऑल टाइम हाई ज़रूर बना सकता है। आज का हमारा लास्ट चार्ट रहेगा LNT का। LNT को देखें तो ये भी काफ़ी शानदार मूवमेंट हमें दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। अभी फ़िलहाल ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच चुका है, इसलिए यहाँ पे भी हमें अलर्ट रहना होगा। ये देखिए यहाँ पे पहले भी ये रेजिस्टेंस ले चुका है, लेवल होगा 1840 से 1850 का। तो यहाँ से देखिए रिवर्सल कैंडल इसने बनानी शुरू कर दी है। हाँ, अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है यानी कि 1860 के ऊपर सस्टेन करता है तो फर्दर और ऊपर की साइड में हमें मूवमेंट मिलेगा जो इसको आराम से 2000 या उससे ऊपर के लेवल तक भी ले जा सकता है। लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से वन वे मूवमेंट दे चुका है तो ये भी शायद नीचे की तरफ फिसल सकता है। तो नीचे की तरफ जो इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 1780 के नीचे फिसला तो 1750, 1730 और 1660 तक के मूवमेंट नीचे की तरफ दिखा सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको नीचे की तरफ मिले तो यहाँ बिल्कुल आप रिवर्सल कैंडल ढूंढ के बाई करेंगे। फिलहाल रेजिस्टेंस के आसपास है तो शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। सपोर्ट एरिया यहाँ पे नीचे की तरफ मैंने आपको बता दिया, सबसे बढ़िया सपोर्ट एरिया रहेगा 1650 से 1660 के आसपास, और यहाँ पे 1780 के नीचे फिसला तो शायद नीचे की तरफ आएगा। और स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एरिया रहेगा दोस्तों 1500 का, जो आपको चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने काफ़ी अच्छा चार्ट पे एनालिसिस किया निफ्टी 50 का, बैंक निफ्टी का, साथ साथ उसके अंदर टॉप हैवीवेट स्टॉक्स हैं उनका चार्ट के ऊपर एनालिसिस किया। और कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिला कि ज़्यादातर जो शेयर हैं वो अपने रेजिस्टेंस के आसपास हैं, या जो रेजिस्टेंस के आसपास नहीं है उसमें थोड़ा बहुत ही रूम बचा हुआ है, यानी इंडेक्स के पास भी बहुत ही जो है कम रूम है ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो हो सकता है कमिंग सेशंस में मंडे को, ट्यूसडे को या वेडनेसडे को आपको मार्केट के अंदर करेक्शन मिल सकती है, क्योंकि इसके जो मेन जो इसके जो टॉप होल्डिंग वाले जो शेयर हैं, ब्लू चिप कंपनी है, वो भी रेजिस्टेंस के आसपास है। शायद निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो भी जो है कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। तो इसलिए आपको अलर्ट रहना है। जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं वो अपने स्टॉक का चार्ट देख के मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इवन जो मीडियम टर्म वाले भी हैं वो जब मार्केट 17,200, 400, 500 के आसपास जाए, बिकॉज बहुत ज़्यादा ऊपर रूम नहीं है, तो आप मीडियम टर्म वाले भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर नीचे की तरफ आए तो फिर से आप री एंट्री इनके अंदर बना सकते हैं। लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं दोस्तों। और दोस्तों साथ साथ ये भी आपको रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप खुद चार्ट पे एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही कोई ट्रेड लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि अब से मैं वीडियो कंटिन्यू इस चैनल के माध्यम से डालता रहूं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।